जी सर। 2032-33 के पहले कुछ विशेष मुक्ति होती दिखती नहीं। मैं यहाँ ये भी कह दूं कि सत्ता परिवर्तन भी अगर हो जाता है तो बहुत ज्यादा परिवर्तन मुझे होने की आशा कम है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत अंतर भले पड़े। मैं हमेशा, आपने देखा होगा, दर्शकों ने भी सुना होगा कि मैं नेताओं पे बहुत ज्यादा उंगली नहीं उठा के लोगों पे उंगली ज्यादा उठाता हूं। मैं ये समझता हूं कि लोगों की अगर अपनी नैतिकता स्ट्रांग हो, लोग अगर खुद समझदार हो, क्योंकि वहां से मोदी जी आदेश नहीं ना दे रहे हैं कि जाओ घर में उसका तुलसी तुलसी पे पेड़ पे पानी डाला हुआ है कि नहीं। ये जो अपने अपने को काउंट करवाने के लिए, उनकी नजर में और ऊंचा उठने के लिए, ये लोग तो अपनी मर्जी से खुद अत्याचार करने उतर पड़ते हैं। और फिर उसमें देखा भी है उन्होंने, कई लोगों ने, कि जिन लोगों ने ऐसा ऐसा किया है उनको फिर थोड़ा कुछ ऊंचा पद मिल गया है। तो हो सकता है ऐसा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। तो लोग जब तक, मुझे नहीं लगता सर, आप आशावादी हैं, अच्छी बात है लेकिन भारतवर्ष के लोग, इनके अंदर, खुद के अंदर नैतिक बल ही नहीं है कि नेता पे उंगली उठा सके। आज पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है कि टीएमसी के जो भी व्यक्ति दिखता है, काउंसिलर दिखे, विधायक दिखे, एमपी दिखे, उसको लोग चोर 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 कर रहे हैं। सड़क पे देखते ही अंडे फेंक के मार रहे हैं। मेरा बड़ा मासूम सा प्रश्न है, यहाँ अंडे फेंकने वाले, ये चोर चोर बोलने वाले सारे हरिश्चंद्र हैं? इन्होंने कोई दुर्नीति या कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं किया खुद, और या भविष्य में करेंगे नहीं? मैं लोगों की बात कर रहा हूं। हमारा हमारे समाज में मैंने एक कमी देखी है, हमारा समाज जो है तमाशबीन समाज है। एक व्यक्ति डुगडुगी बजा रहा है, यूं ही बजा रहा है, तो 100 लोग उसको देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। 2014 के बाद आपने देखा होगा, बुलडोजर देखने के लिए हजारों लोग खड़े हो जा रहे थे। जी। खुदाई खुदाई चल रही है, सब खड़े हैं कि खोद के शायद पता नहीं हीरा निकलेगा, एक आध टुकड़ा हमें मिल जाएगा। तो वेले लोग हैं ज्यादातर, काम धंधा नहीं है, नैतिकता नहीं है, एक दूसरे को देख के जलने वाला स्वभाव है, मैच्योरिटी की कमी है। ये समाज जागेगा, मुझे थोड़ा कम ही लगता है। सितारे आशावादी भी रहना। सितारे भी कुछ ऐसा बोल नहीं रहे क्या, जो आपके सामने जो ट्रांजिट के सितारे सारे हैं इस समय? सर सर, ट्रांजिट के सितारे तो मैं बोल चुका हूं, 27-28 में अराजकता बहुत बढ़ जाने वाली है। किस वजह से बढ़ेगी, कौन किसके साथ लड़ेगा, क्यों करेगा, यह भविष्य के गर्भ में है, देखेंगे हम। 28 तक स्थिति बिगड़ने वाली है। आपकी आशा भी हो सकता है पूरी हो जाए, बहुत से लोगों की आशा भी पूरी हो जाए कि लोग कम से कम विरोध करें उतर के। आखिर कब तक सहेंगे? बिजली के मूल्य जा रहे हैं कहाँ, स्मार्ट मीटर लगने वाला है जिसका विरोध कर रहे हैं सभी, हर चीज की कीमत बढ़ रही है। तेल तो मुझे लग रहा है सरसों का तेल 500 रुपए लीटर होने वाला है अगले 1 से 1.5 साल के अंदर। हम्म। फूड क्राइसिस ही नहीं सर, वाटर क्राइसिस भी आ रही है। आप जरा हम्म। खबरों पे ध्यान दीजिए, इंदौर में पानी के लिए लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। महाराष्ट्र में भी शायद, मुझे अब राज्य याद नहीं, एक और राज्य में ये स्थिति बनी है, राजस्थान में बनी है। पानी के लिए लोग सड़कों पे उतर गए हैं। हैंडपंप लगाना बंद करवा दिया है कि धरती का पानी पी ले रहे हैं लोग, खींच ले रहे हैं। म्युनिसिपैलिटी का जो पानी है पीने लायक नहीं आता। अब जो पानी बिक रहा है वो किस कीमत पे पहुंचेगा, आप सोचिए जरा, कितने लोग पी पाएंगे उसको? गंदा पानी पीने की वजह से लोग अस्वस्थ हो रहे हैं। हम्म। ये सारी तो खबरें हैं। मैं आजाद हूं फिल्म में अमिताभ बच्चन का एक बड़ा शानदार डायलॉग था, जो वहां के मुख्यमंत्री के सामने गंदा पानी का गिलास लेके उसके टेबल पे पटकता है कि आपने इतने सालों में कुछ नहीं कर पाए, सब कुछ मान लिया हमने, लेकिन लोगों को पीने का पानी तो दे सकते थे। चलिए 70 साल तक पीने का पानी नहीं दे पाए, उनको उठा के फेंक दिया हमने, तो 12 साल से आप तो पीने का पानी दे सकते थे साहब। सिर्फ पीने का पानी मांग रहे हैं हम, सिर्फ पीने का साफ पानी मिल जाए। लेकिन पानी पीने का, पानी का अधिकार भी छीनने की स्थिति, छीनने वाली स्थिति बन चुकी है, बन रही है। 20 रुपए की बोतल किनिए, खरीदिए। सही बात है। 80 करोड़ को भिखारी बना दिया है सरकार ने, भिखारियों में कन्वर्ट कर दिया, उनका आत्मसम्मान छीन लिया भीख देके, और हर महीने भीख दो उनको ताकि वो आपके सामने झुके रहें। मैंने ये कभी किसी चलता को रहेगा। मैंने कभी अपने देशवासियों को भिखारी बनाते नहीं देखा, कि भिखारी बनाने का मतलब उनका आत्मसम्मान छीन लेना। बेगस, 80 करोड़ सर, शर्म आती है देखकर सर, शर्म आती है। और लोगों को भी
भीख लेते शर्म नहीं आती, मुझे कहता है। उन्हें कहना चाहिए था कि हमें भीख नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए भीख 5 किलो की। हमने 1947 के बाद कभी मुफ्त में अनाज नहीं लिया। सरकार ने राशन पे थोड़ा सा सस्ता जरूर दिया है, लेकिन कुछ पैसे हमने दिए उसके, हमारा आत्मसम्मान है उसको। लेकिन अब तो लोगों में आत्मसम्मान ही नहीं है साहब, क्या कहा जाए। अजगर एक करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये कहावतें हमारे यहाँ बनी है। कल ही इस विषय पे एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया था, पूछ रहा था, ऐसे ही बातचीत कर रहा था इस समाज की इस स्थिति के बारे में कि दुनिया में बहुत सी जगह पे विरोध हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा। मैंने कहा देखो यहाँ तो हुई है वही जो राम रचि राखा, इस नीति पे चलते हैं लोग। तो इस चीज को मान के चलते हैं कि जो हो रहा है ईश्वर के द्वारा हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हमें तो कुछ करना नहीं है। भाई महाभारत के आप कृष्ण जी के उस संदेश को क्यों नहीं डिकोड करते, कृष्ण जी के उस संदेश को क्यों नहीं समझते, जहां उन्होंने कर्म की महत्ता को बखान किया है। कृष्ण जी ने नहीं कहा कि जो होगा ईश्वर करेंगे, तुमको कुछ नहीं करना है अर्जुन, तुम अपना धनुष जमीन पे रखो और तपस्या में लीन हो जाओ। जी, तो यहाँ जो समझाने वाले हैं, जो व्याख्या करने वाले हैं धर्म और शास्त्र की, वो तो आपको अकर्मण्य बना रहे हैं। जी, हर चीज में भाग्य को लाके खड़ा कर देते हैं। अब कोई कहेगा आप ज्योतिषी हो, कैसी बात कर रहे हैं भाग्य की। भाई बिल्कुल कह रहा हूं, भाग्य में आपके है, आप कर्म करेंगे नहीं, वो नहीं मिलेगा आपको। तो यहां तो लोगों को बिल्कुल ही भाग्यवादी बनाने का एक षड्यंत्र चलता है कि जो करेगा ईश्वर करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी, कोई बुरा कर्म कर रहा है, अपना फल वो खुद प्राप्त करेगा। अरे भाई वो बुरा कर्म कर रहा है तो समाज की जिम्मेदारी बनती है कि उसको बुरे कर्म से रोका जाए। समाज है किस लिए? तो या शेख अपनी अपनी देख वाली नीति हो गई है यहाँ पर, तो कौन किसको मदद करेगा और कौन किसके लिए खड़ा होगा। सर ये बात आपने बिल्कुल, मैं मानता हूं कि बिल्कुल सही कही है। एक हम आखिरी सवाल लेते हैं, और आखिरी सवाल है यूक्रेन का और गल्फ का युद्ध। ट्रंप के द्वारा तो क्या अब तक 39 बार झूठ बोला जा चुका है, अब ये 40 बारवा झूठ है ये कि आज समझौता हो जाएगा, डील पर साइन हो जाएंगे। तेहरान कहता है ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं, हम तो तैयार ही नहीं है, ना ही हम जनेवा आ रहे हैं, ना ही हम कहीं और आ रहे हैं, ना ही हम फ्रांस में आ रहे हैं, हम तो कहीं नहीं आ रहे। किससे डील साइन हो रही है? नहीं, डिजिटल साइन हो जाएगी, वहां से सिग्नेचर हो जाएंगे, वहां से सिग्नेचर हो जाएंगे। और उससे 2-3 दिन पहले तो ये भी कह दिया था कि 7-8-10 देशों के नाम लिख दिए डील के लिए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान, ओमान, सऊदी, कतर, बहरीन, कुवैत, मैं सबका, टर्की, मैं और इजिप्ट, मैं सबका बहुत 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 धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने डील करवा दी। तेहरान कहता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। व्हाट द हेल यू टॉकिंग? सर किस लेवल पे ये आदमी झूठ बोल सकता है? और यूक्रेन का युद्ध भी विभत्स होता चला जा रहा है। ऐसा लगता है कि पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है, 7वें आसमान पर। मैं आपके ट्रांजिट के बेस पे ये गल्फ के अंदर और जो यूक्रेन का सिनेरियो है सर, मैं इस पर जरूर आपसे टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि यूक्रेन हैज बिकम वेरी सीरियस राइट नाउ सर, वेरी सीरियस, आई एम टेलिंग यू सर। यूक्रेन यूक्रेन के पीछे तो नाटो खड़ा है, सारा खेल ही अमेरिका का और उनकी लॉबी का है। और सच बात यह है कि एस्ट्रोलॉजिकली आप मुझसे ये समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं कि धीरे 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 स्थितियां हाथ से बाहर ही जाने वाली हैं, ये समेटी नहीं जा सकेंगी। बचपन में कहावत थी कि बेर गिर जाए तो समेटे जा सकते हैं, खसखस गिर जाए यानी पोस्त गिर जाए तो वो नहीं समेटी जा सकती। तो ये पोस्त गिर जाने वाली स्थिति तक पहुंच चुके हैं हम, और हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 टेन्योर हैं, आज मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं उस बात को। 8-8 वर्ष के 3 टेन्योर, यानी 24 साल के एक चक्र में हम फंसे हुए हैं। अब जानते हैं, अगर हम नॉर्मल तरीके से कहें तो ब्रह्मा का 1 वर्ष ब्रह्मा का 1 दिन होता है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा समय है, लेकिन एक मुंडन एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से, पूरे विश्व की दृष्टि से देखें तो बड़ा छोटा सा समय ये कहलाएगा। तो 8 वर्ष की ये जो बृहस्पति की अतिचारी दशा 32 तक है, 34 से फिर 8 वर्ष चलेगी 2042 तक, और उसके बाद 2044 के बाद फिर 8 वर्ष तक चलेगी। अगले 30 सालों में पूरे वर्ल्ड की राजनीतिक स्थिति और पूरे विश्व की नेताओं की स्थिति और पूरे पूरे विश्व की स्थिति, जमीन आसमान का अंतर पड़ जाने वाला है। और इस
क्या बोलते हैं उसको, ब्लंडर जो हो जाता है, जिसको हाँ भाई, टॉर्नेडो में, टॉर्नेडो कहते हैं, हवा का हाँ बवंडर होता है। हाँ, उस चीज में हम लोग फंस चुके हैं, और ये सॉर्ट आउट होता दिखता नहीं है। क्योंकि मैं बड़ा आश्चर्य होता हूं, ज्योतिष होके भी मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है कि ईश्वर कहाँ बैठा हुआ है। जो नेतान्याहू जैसे व्यक्ति और इस तरह के जितने भी जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अत्याचार की हर तरह की लिमिट क्रॉस कर दे रहे हैं, जो बिल्कुल घोषणा करके कह रहे हैं कि हमने तो इस कम्युनिटी को पूरी तरह खत्म कर देना है, तो ईश्वर का न्याय कहाँ दिखता है? या हमारा ईश्वर न्याय करता है, उनका ना करता हो? क्योंकि उनका तो ईश्वर अलग है, उनकी मान्यताएं अलग है, उनका धर्म अलग है। हो सकता है वहां कुछ और बात हो सकता है ये बात ही झूठ हो कि ईश्वर एक है। ईश्वर भी कई प्रकार के हैं। ये प्रश्न है एक्चुअली मैं जो पूछ रहा हूँ, हम्म, क्योंकि प्रश्न तो हमारे दिमाग में भी आ जाते हैं ना। हमें तो सब कुछ मालूम नहीं है, हम्म, सब जान के थोड़ी बैठे हुए हैं। हो सकता है ऐसे बहुत सी परतें हों जो हम नहीं समझते। अच्छा नहीं है सर आने वाला समय, साफ शब्दों में कहूँ तो। कम से कम अगले 5 साल बहुत कुछ बदल देने वाले हैं और बहुत कुछ बिगाड़ देने वाले हैं। और मैं हमेशा हर प्रोग्राम में एक ही बात बार बार दोहराता हूं, दुखी होकर दोहराता हूं, कि अपने अंदर की नैतिकता को जगाइए, अपने अंदर के विवेक को जगाइए, तभी कुछ परिवर्तन होना संभव है। कोई और करेगा और हम बैठ के मजा लेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला सर। हम्म। ये बात आपने सही कही। स्थितियां सच में इतनी बुरी पहले कभी नहीं थी कि अ, हमारा देश ज्योग्राफिकली तो 1947 में विभाजित हुआ था, लेकिन इस देश के अंदर एक धार्मिक और सामाजिक विभाजन हो गया। और ऐसा विभाजन, मतलब ये तो 1947 में भी नहीं हुआ था इतना विभाजन, तो जितना अब हुआ है। क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी नफरत, इतनी घृणा मैंने नहीं देखी। मेजोरिटी को इतना हिंसक होते हुए मैंने नहीं देखा, मतलब वायलेंट होते नहीं देखा। तभी तो जो कल जो एक पीस इंडेक्स आया दुनिया का, उस पीस इंडेक्स के अंदर, मतलब मैं देखकर हैरान हो गया कि 163 देशों का पीस इंडेक्स है। वहां पे तो टॉप पे तो वही न्यूजीलैंड, आइसलैंड और स्वीडन और उन जैसे कंट्री है सारे, जहां पर बहुत पीस है, बहुत शांति है, लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, लोग सिविक सेंस है, लोग उसका सम्मान करते हैं। लेकिन भारत का नंबर उसमें 127 है। हम श्रीलंका से भी नीचे हैं जो 67 नंबर पे, नेपाल 111, हम उससे भी नीचे हैं। भूटान तो 16 पे टॉप पर आता है, 127 पे। इट मीन्स इंडिया इज फुल ऑफ वायलेंस, हेट्रेड, इसके साथ में रेप्स, अपहरण, हत्याएं। जिस देश में राम का अपना घर चोरी से सुरक्षित नहीं, वहां चोरी हो गई, तो मैं कैसे कहूं 140 करोड़ भारतीयों के लिए, भाई भगवान आपकी रक्षा करे। भगवान तो खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा, अपनी तिजोरी नहीं संभाल पा रहा है, उसकी चोरी हो रही है, तो हमारी रक्षा अब कौन कर सकता है? अब तो यह भी नहीं कह सकता कि भगवान आपकी रक्षा करे। ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं। लेकिन है यही, क्या कहते हैं कि जब स्थितियां बदलती हैं, बुरी आती है, तो ऐसा ही होता है। तो दर्शक मित्रों, इसी के साथ लेंगे आगे आपसे। और साथ में जो व्यक्ति सिद्धांत सहगल जी से संपर्क करना चाहते हैं, उनका नंबर हमने नीचे दिया हुआ है, पहले मैसेज कर दीजिएगा और तब उनसे संपर्क कर लीजिएगा। सिद्धांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए तो संडे को लोग आपका इंतजार करते ही हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते फिर अगले हफ्ते कुछ और नई चीजों को लेकर। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।